बच्चों राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बोला क्या जा रहा है, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was traveled with a speed 10 meter per second for half the time and with a speed 15 meter per second for other half of the time. Okay, the mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x by 7 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, एक हॉर्स राइडर है जो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस जो बच गया उसको ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम। ठीक है ना। एंड विथ अ स्पीड, फिर जो बचा डिस्टेंस उसको ट्रेवल कर रहा है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है ना। ओके, समझ में आया। तो बोला गया है द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर ऑल टाइम ऑफ मोशन इज x बाय 7 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ x इज। मतलब पूरे समय की जो गति है, पूरे समय की जो मोशन है, ठीक है ना, उसकी जो एवरेज गति आपकी दी हुई है, एवरेज स्पीड कहिए दी हुई है, x बाय 7 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना, ये बोला गया है सवाल में। ठीक है, राइट। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत शानदार सा है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम को। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्पीड हमारा है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस, स्पीड नहीं डिस्टेंस पहले देखिए, तो ये डिस्टेंस को यदि मैं डी मानूँ और ये भी डिस्टेंस को यदि मैं डी ले लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 2d, राइट। टोटल डिस्टेंस अपन की कितनी हो गई बच्चों, 2d हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो स्पीड है इसकी वो कितना है, यहाँ पे स्पीड है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट ना। ओके, चलिए अब आगे यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ डिस्टेंस मैं ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पे, कि जो यहाँ पे टाइम मान लीजिए t1 लगा, तो यहाँ पे टाइम लगा, तो टोटल टाइम मान के चलता हूँ t2 लगा होगा, तो यहाँ पे लग गया t2/2 टाइम लग गया, राइट। और यहाँ पे भी t2/2 टाइम लग गया, राइट ना, इतना सेकेंड लग गया इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे v2 यदि मैं देखूँ तो कितना है हमारे पास है, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट ना। v2 अपन के पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और v3 अपन लेंगे तो कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए तो यहाँ पे ये हमारे पास v3 ले लेता हूँ इसको, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। इतनी सारी चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ A B C D, ऐसे बोल दिया थोड़ा सा। ठीक है ना। अभी थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने में। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे यदि मैं t1 निकालना चाहूँ तो क्या होता है, देखिए हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो t निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, x अपॉन v। तो यहाँ पे यदि मैं t1 की बात कर दूँ तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कितना है, d है, और v कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया यहाँ पे। ओके, t1 यहाँ से अपन ने निकाल दिया, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात और करेंगे हम। यदि BC दूरी को निकालना चाहता हूँ, इस डिस्टेंस को निकालना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे हम, देखिए तो v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। तो देखिए BC निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस को निकालना चाह रहे हैं, तो BC तो v2 हमारे पास कितना है, 10 है। ओके, और टाइम कितना है, t/2 है, राइट। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए और BC इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ये कट जाएगा तो ये हो गया 5। ठीक है ना, तो वो आ गया 5t2 हो गया, कितना हो गया, 5t2 हो गया, राइट। क्लियर दैट। तो मैंने ये BC निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरह से CD निकालना चाहे तो CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 इंटू t2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो CD इज इक्वल टू यदि मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7.5
इंटू T2 हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गया। तो अब एक चीज़ तो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये डायग्राम से पता चल रहा है कि जो हमारे पास BC प्लस CD इज इक्वल टू क्या है, D है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूँ BC प्लस CD इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, D है, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो BC और CD निकाल दिया हूँ, तो BC हमारे पास आया है 5T2 प्लस में ये हमारे पास आ गया है 7.5 T2 इज इक्वल टू D, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 12.5 T2 इज इक्वल टू D, राइट। सो T2 इज इक्वल टू हम अपन के पास कितना आ गया बच्चों, तो D अपॉन में 12.5, ओके। ये आ गया अपन के पास, क्या आ गया अपन के पास, T2 आ गया, राइट। अब यहाँ पे हमको चाहिए टोटल टाइम, अब निकाल देते हैं यहाँ से, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। तो T1 अपन के पास कितना है, D/5, यहाँ पे देखिए निकाल रखे हैं, T1 अपन निकाल रखा हूँ D/5 और T2 यहाँ पे निकाल रखा हूँ D/12.5, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस D/12.5। जब इसको सॉल्व कर देंगे अपन लोग तो अपन के पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7D अपॉन में आ जाएगा 25, ओके। ये टोटल टाइम आ गया अपन के पास, ये क्या आ गया अपन के पास, टोटल टाइम आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है क्या बातें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखिए बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपन के पास, D प्लस D, है ना, ओके, यही है ना, D प्लस D। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, D प्लस D, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना आ गया, 7D अपॉन 25 आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आया हुआ है, तो यहाँ पे कर दीजिए 7D अपॉन में 25, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए अब अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2D अपॉन में हो गया 7D इंटू 25 हो जाएगा, राइट, क्लियर दैट। अब देखिए यहाँ पे तो D से D कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50/7 हो गया, राइट, इतना हो गया। और एवरेज स्पीड अपन को दिया हुआ है, कितना दे रखा है, x/7 दिया हुआ है, ठीक है ना, x/7 दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/7 इज इक्वल टू 50/7, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50, है ना, यही हो गया अपन का आंसर। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 50। तो यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कितना पुट होगा, 50 होगा इसका आंसर। सही समझ में आया क्या ये सवाल पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सवाल था, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को समझाया हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ओके बच्चों, थैंक यू।